Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर बहुत ही ख़ास दो थ्योरम्स के ऊपर बात होगी जो आपके थ्योरम नंबर 2 और 3 हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर रेशो 2:1 हो तो आपके ये जो सेंटर बनेगा इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर आपके एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनका क्या रिलेशन है, वो कॉन्करेंट हैं या नहीं, इसके ऊपर बात होगी। चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं और देखते हैं इसका प्रूफ क्या हमें बताता है। ये कहता है कि द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज अ पॉइंट दैट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो हर जो साइड है उसको 2:1 की रेशो से डिवाइड करता है। दिस शो दैट द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। और फिर आपने ये भी साबित करना है कि जो मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल हैं वो कॉन्करेंट है। तो ये आपके पास सिचुएशन है। आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप आगाज़ कीजिए इसके प्रूफ का और इसके मुताबिक इसके बारे में लिखिएगा और इसकी डायग्राम को भी देखते हैं क्या डायग्राम बनती है। एक्चुअली मैं अगर इसकी डायग्राम आपके सामने शो करूं इसके प्रूफ के अंदर और आपको दिखाता हूं। आप कोई एक ट्रायंगल बनाएं, 3 वर्टिसेस लें। सो आप लेट्स से दैट ये आप यहाँ से लेके इस पॉइंट तक एक लाइन लगा लेते हैं। उसके बाद आप इसको लेके चलते हैं जी नेक्स्ट, और आप एक लाइन यहाँ से लेट्स 0 डिग्री पे ही लगा लेते हैं। ये आपके पास मौजूद है सेकेंड वन, और लेट्स से दैट थर्ड वन हम इस साइड को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से। और आप देखिएगा जी अब हमने इन दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करना है और बताना है इसका कॉम्बिनेशन। इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। लें जी, ये एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के ऊपर हमने क्या करना है, नाम रख देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ कि ये a ऑफ x1 y1 है। यहाँ पे मेरे पास कोई b ऑफ x2 y2 है, और यहाँ पे मेरे पास कोई c ऑफ x3 y3 है। ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इसके मिड पॉइंट्स यहाँ पे आप बना लीजिए। ये एक इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं एग्जैक्टली इस तरह से कि ये एग्जैक्टली इसके मिडल में मौजूद हो। एक इसका मिड पॉइंट आप इस डायरेक्शन में और एक मिड पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए। अब यहाँ से पास करने वाली लाइंस जो सामने एंगल से आ रही हैं वो बनाइए। तो आप देखिएगा लेट्स दैट मैं एक लाइन बनाता हूँ इसके ऊपर, तो ये एक मीडियन हो जाएगा मेरा। लेट्स दैट मैंने एक मीडियन बना लिया जी, ये वाला। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं और दूसरे वर्टेक्स से आता हुआ एक मीडियन दिखाते हैं। ये मेरे पास इस वर्टेक्स से आता हुआ एक मीडियन है। यहाँ पे तकरीबन इसका मिड पॉइंट बनता है। सो उसके मुताबिक मैं अगर इसको ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ से आती हुई ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये इसका दूसरा मीडियन हो गया। तीसरे मीडियन की जानिब चलते हैं जो कि एग्जैक्टली आपका C से होता हुआ आएगा। ये एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे, अगर आप बनाते हैं ले जी, ये पॉइंट बन जाएगा। और ये थर्ड वन मीडियन होगा जो हमारा यहाँ से आ रहा है। अच्छा जी, ये मीडियन हो गया। अब इसमें देखें बात क्या हो रही है। ये इसको आप थोड़ा डिफरेंट कर दें। ये एक मीडियन हो गया। अच्छा, इसमें बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि एक तो ये जितने मीडियंस है ना ये 2:1 से डिवाइड होते हैं। मतलब उसका कहने का ये है कि आप अगर इस पॉइंट पे देखें ना तो इसकी इस डायरेक्शन में 2 पार्ट्स हैं और इस डायरेक्शन में 1 पार्ट है। आप किसी भी मीडियन को देख लें, आप इसमें देखें तो इस डायरेक्शन में 1 है, इस डायरेक्शन में 2 पार्ट्स हैं। इसमें देखें इस डायरेक्शन में 1 है और इस डायरेक्शन में 2 पार्ट्स हैं। तो ये एक्चुअली सीन आपको बताता है, उसका गिवन ये है। तो इस चीज को लेके मैं जब इसको प्रूफ करता हूं और आपको ये चीज दिखाता हूं तो जरा गौर कीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि लेट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, हम वर्टिसेस इसके सपोज करते हैं और फिर आगे इसको लेके चलते हैं। मैं इसके वर्टिसेस ले रहा हूं
ये वर्टिसेस हैं एक ट्रायंगल के, जो कि 3 ज़ाहिर है वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। हैव द कोऑर्डिनेट्स एज शोन इन द फिगर, जैसे मैंने उधर शो कर दिए, उसको अलग से नहीं लिख रहा और वो फिगर में ही दिखा दिए एज शोन इन द फिगर। अच्छा जी, ये बात एक हो गई हमारी। अब इसके बाद मैं इससे नेक्स्ट में मूव करता हूं और आगे जाता हूं और आपको इससे अगली बात बताता हूं। अब मुझे मिड पॉइंट्स चाहिए, तो मैं किसी एक के मिड पॉइंट को बना के आपको दिखा देता हूं, क्योंकि वो बात तो हो गई। अब मैं कहता हूं मिड पॉइंट ऑफ BC। अब BC के अगर मिड पॉइंट की जानिब चलता हूं, मिड पॉइंट ऑफ BC की जानिब चलते हैं। अब BC का जो मिड पॉइंट है ये वाला, यानी कि ये वाला मिड पॉइंट, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसको फर्ज करें हम कह देते हैं कि ये D है आपके पास, इधर आपके पास ये E है और इधर आपके पास ये F है। तो मिड पॉइंट जो BC का है वो D है और उसका मिड पॉइंट मेरे पास ये बनता है कि D ऑफ ये x2 प्लस x3 है, x2 प्लस x3 ओवर 2, और नेक्स्ट बन जाएगा मेरे पास y2 प्लस y3 ओवर 2, ये आ जाएगा। अच्छा जी, ये आ गया। अब मैंने ये सपोज कर लिया कि लेट g ऑफ x बार y बार बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। मैं इसको सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल कह देता हूं, ये जो है लेट। अब इसको जरा गौर कीजिएगा, तो इसको सेंट्रॉइड मान के जब मैं चलता हूं और मैं ये कहता हूं कि लेट g ऑफ x और ये y बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, चूंकि यहाँ सेंट्रॉइड की बात हो रही है, तो ये आपके पास सेंट्रॉइड है एक ट्रायंगल का। तो इस सेंट्रॉइड के मुताबिक जब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं ये बताता हूं कि देन G डिवाइड्स AD इनटू द रेशो, जो गिवन है बात उसके मुताबिक चल रहा हूं, देन G डिवाइड्स, ये बात उसने एक थ्योरम की स्टेटमेंट में बताई कि जो G है वो डिवाइड करता है AD को इन द रेशो, जैसे मैं अभी आपको उधर समझा भी रहा था कि वो उसकी रेशो क्या है, 2:1। तो इसके मुताबिक हम वो प्रीवियस जो थ्योरम था रेशो फार्मूला, उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ज़रा उसकी जानिब मूव करते हैं और देखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के मुताबिक मेरे पास जो x बार बनेगा वो देखिएगा, x बार मतलब वो K1:K2 वाले फॉर्मूले से, तो मेरे पास एक्चुअली बन रहा है 2K1 है और यहाँ इसके साथ x2 आ जाएगा, जो कि मैं लिखूंगा x2 प्लस x3 ओवर 2 आ जाएगा साथ, और प्लस 1 टाइम्स x1 और डिवाइडेड बाय आपके पास ओवरऑल आ जाएगा, इसको करके 2 प्लस 1 ये आ जाएगा। इसको जब मैं देखता हूं ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, ये बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं y की बात कर दूं, सिमिलरली अगर इसी तरह हम उसको फाइंड करें तो वो हमारे पास जो आ रहा है y बार वो आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3, ये बन जाएगा। सो ये दोनों पॉइंट्स आपने यहाँ पे फाइंड कर लिए विद दैट रेशो। आप किसी भी कोऑर्डिनेट से लेके करेंगे तो यही वाले पॉइंट्स आएंगे, तो लिहाजा आपने ये कहा कि इन द सेम वे वी कैन शो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स BE एंड CF, वो भी सेम यही रहेंगे। सो आप किसी भी एंगल से आ जाएं, यहाँ पे ये बात मेंशन करते जाएं कि इन द सेम वे आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए देखें, जो वहां मिड पॉइंट में मौजूद होगा वो दूसरी साइड पे मिस होगा, तो वो जब उसका आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो एग्जैक्टली वही वाला रिजल्ट आना है। आप इसलिए हम कह रहे हैं कि आप किसी भी वे से ये बात साबित कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो बनते हैं ना वो इनके हमेशा सेम ही बनेंगे। तो मैं ये बता देता हूं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, दैट डिवाइड्स BE एंड CF, दैट डिवाइड्स, और ये हमेशा सेम रहेंगे। और किस किस के, एक BE के
एंड सी एफ के, और वो भी एग्जैक्टली चूंकि एक तो रेशो सेम है और वो रेशो आपकी क्या है, ईच इन रेशो, और वो रेशो के मुताबिक आप ये बात बताएंगे कि अगर वो रेशो हमेशा 2:1 ही रहती है तो वो कोऑर्डिनेट्स हमेशा आपके क्या रहेंगे, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, और जो y के हैं y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आपके हमेशा यही रहेंगे। 10 x बार y बार लाइज ऑन ईच मीडियन एंड सो द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। इससे ये बात प्रूव हो गई। ये बात स्टेटमेंट का फाइनल पार्ट है, उसको लिखते जाइएगा कि चूंकि हर तरह से पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है ना x बार y बार के, वो क्या आ रहे हैं, लाइज ऑन ईच, वो हर सूरत में आपके पास मीडियन के ऊपर ही आ रहे हैं, हर मीडियन के ऊपर। एंड सो द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल, लिहाजा ये बात पता चली कि आपका जो मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल हैं वो क्या हो गए, जब एक ही पॉइंट से पास करते हैं तो उस बेस पे आप ये कह देते हैं कि जो मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल हैं ये सारे के सारे कॉन्करेंट हैं, और इसी चीज़ को कॉन्करेंसी कहते हैं कि जब वो एक ही पॉइंट में से पास कर जाएं तो वो कॉन्करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट थ्योरम की जानिब, जो कि हमारा थ्योरम नंबर 3 है। उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं जी। तो ये नेक्स्ट थ्योरम है। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। पहले आपने बात की थी मीडियंस की, तो मीडियंस जो होते हैं ये एक्चुअली जो मिड पॉइंट्स पे टकराते हैं साइड्स की, और जो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स होते हैं वो बेसिकली ये है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल मतलब उसके एंगल को बाइसेक्ट करते हुए आती ये लाइंस हैं। अगर आप इसको भी डायग्रामेटिकली एक दफ़ा देख लें तो आपके लिए बड़ा ये सूटेबल हो जाएगा कि अगर आप डायग्राम्स बना के इसको ऑब्जर्व कर लें। लेट्स से दैट मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और उसमें 3 साइड्स हम लगाते हैं। लेट्स, ये मेरे पास एक साइड है, इसको लगा दिया यहाँ पे। अब इसी के मद्दे मुकाबल लेट्स से दैट हम 0 डिग्री पे एक साइड बना लेते हैं। ये इसकी एक साइड ये हो जाएगी, ये यहाँ से बन गई, और जो तीसरी साइड है लेट्स हम इसकी इस साइड से ले लेते हैं, और इसके बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल हमने यहाँ पे शो करने हैं कि वो क्या बन रहे हैं। ये इसकी तीसरी साइड है, लें ये तीनों साइड्स हो गई। अब वो बात करता है, हम यहाँ पे रख देते हैं a ऑफ x1 y1, उसी तरह यहाँ पे b ऑफ x2 y2, और यहाँ पे c ऑफ x3 y3। ये हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे सपोज कर लिए। अब इन 3 पॉइंट्स के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो ज़रा गौर कीजिएगा, अब हमने बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स की बात करनी है, तो मैं कोई 2 बाइसेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और तीसरा भी ऑब्वियसली वहीं से पास करेगा। ये बाइसेक्टर जो एंगल का होता है, इससे मुराद होती है कि वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि उसका जो एंगल है एग्जैक्टली उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो मैं अगर वो बना पाऊँ कुछ इस तरह से, इससे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये मैंने जानबूझ के उसको बिल्कुल डाउन रखा ताकि उसकी बाइसेक्शन को हम यहाँ पे शो कर सकें, यानी कि यहाँ से आती हुई एक लाइन है, तो जितना पार्ट इधर बचेगा उतना ही पार्ट इधर बचेगा। ये इसकी एंगल के बाइसेक्शंस की बात कर रहे हैं। अब बेशक इसको बोल्ड कर दें ताकि आप उसकी एग्जैक्ट उस शेप के मुताबिक आप उसको बना सकें। सो मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, इस कलर ये आ गया। अच्छा, दूसरा बाइसेक्टर जो है लेट्स से दैट वो मैं B से बना लेता हूँ, और B से जब ये बाइसेक्टर बनाता हूँ तो ये जी बनेगा कोई इस जगह पे, और ये मैंने सेकंड बाइसेक्टर बना लिया। अब ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये बात याद रखिएगा, ये एंगल को हाफ हाफ कर रहे हैं। ये एंगल्स को, यानी कि जितना एंगल इधर है उतना एंगल इधर है, ये बताना चाहता हूँ। ये एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं। अब इसकी सिचुएशन के मुताबिक लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर।
आपने जैसा फिग में शो किया उसके मुताबिक आपने कोऑर्डिनेट्स को सपोज कर लिया। तो आप ज़रा प्रूफ में जाइएगा, आप प्रूफ में जाके ये बात बताइए कि लेट आपने इसके जो कोऑर्डिनेट्स सपोज किए हैं वो आपके पास क्या है, ऑफ ट्रायंगल ABC। ऑब्वियसली हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो जैसा कि डायग्राम में दिखाए गए हैं एग्जैक्टली उसके मुताबिक हैं। नहीं जी, डायग्राम में दिखाए जाने वाले इस कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं और हम ये बात बताते हैं, सपोज कर लेते हैं, नाम दे देते हैं, लेबल्स बना लेते हैं कि हमारे पास ये साइड्स क्या हैं। तो आपको पता है जो B से लेके C तक साइड है वो B और C वाली, ये A की अपोजिट साइड है तो ये स्मॉल a है, B की अपोजिट साइड है तो स्मॉल b है, C की अपोजिट साइड तो स्मॉल c है। तो ये आपके पास एग्जैक्टली A आ जाती है। और जो आपके पास CA है ये एग्जैक्टली जो साइड है ये B बन जाती है, और जो AB है वो आपके पास क्या बन जाएगी, A से लेके जो B तक है वो आपके पास बन जाएगी C। अब जी इसके मुताबिक आगे बढ़ते जाइएगा। अब चूंकि एंगल का जिक्र यहाँ पे ज़रूरी है और एंगल की ही तो बात करनी है अब हमने यहाँ पे, एंगल नहीं तो इसको प्रोसीड करना है सारे प्रॉब्लम को। सो एंगल के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो मैं अगर ये कह दूं कि लेट द बाइसेक्टर ऑफ दिस, लेट द बाइसेक्टर, आप एक बाइसेक्टर सपोज कीजिएगा ऑफ एंगल A, एंगल A का जो बाइसेक्टर है मीट BC, वो BC को मीट करेगा एट D, एट D, BC है इसको एट D पॉइंट पे वो मीट कर रहा है। इसी तरह जो आप ये कहेंगे कि D को, देन D डिवाइड्स BC इनटू द रेशो, फिर उसका वो पॉइंट आप फाइंड कर लीजिए और ये बात लिख दीजिए, देन D डिवाइड्स, वो ऊपर आपने देखा, फिर D जो है वो डिवाइड करेगा BC को इनटू द रेशो, किस रेशो के साथ डिवाइड करेगा, जरा आपने वो रेशो देखनी है। ऑब्वियसली वो रेशो बनेगी C रेशो B, C रेशो B, वो आपका C और B की रेशो से डिवाइड करेगा। आप देख रहे हैं C उस साइड पे है, B उस साइड पे, और D उसको बिल्कुल मिडल से उसको कट करता हुआ जा रहा है। तो उसके मुताबिक जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, देन द कोऑर्डिनेट्स इसके लिख लीजिएगा। देन फिर इसके जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D बनेंगे मैं यहां पे मेंशन करता हूं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो आपके पास कुछ इस तरह के होंगे, वो आपके पास बन जाएंगे CX3 प्लस BX2 ओवर B प्लस C, और इसी तरह CY3 प्लस BY2 ओवर B प्लस C। लें जी, ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। अब इन कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक आपने आगे प्रोसीड करना है। तो आप क्या बताने जा रहे हैं, आप ये बात बताइए, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। अब एक और फाइंड कर लेते हैं और फिर उसके मुताबिक चलते हैं और फिर देखेंगे इनका आपस में जो रिलेशन है वो क्या है और उसके क्या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, और हम उसका जो सेंटर है उस तरह से वो फाइंड करके दिखाएंगे कि वो सेंटर एक्चुअली यहाँ पे क्या बन रहा है। सो अभी मैं बात करता हूँ द बाइसेक्टर ऑफ B की। आप यहाँ पे लिखिए, बाइसेक्टर जो है B का वो आपके पास क्या है, मैं कहता हूं वो B का जो बाइसेक्टर है वो मीट करता है किसको, AC को, मीट्स AC एट I, AC। अब देखिए जो AC को उसकी मीटिंग हो रही है, हमने कहा कि वो एट I है और ये I पर मीट करने के बाद एंड I डिवाइड्स AD इनटू द रेशो,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड आई डिवाइड्स AD इनटू द रेशो। अब वो चूंकि AD को भी डिवाइड कर रहा है आगे से, AD को जो वहां पे आपने एंगल बाइसेक्टर पहले रखा हुआ है, वो किस रेशो से उसको डिवाइड करता है, जरा वो वाली रेशो यहां पे जब आप लिखेंगे तो वो रेशो बनती है C रेशो BD। C रेशो BD बनती है। अब इस रेशो के मुताबिक जब हम चलते हैं तो जरा गौर कीजिएगा क्या बनता है। नाउ सो इसको मैं बताता हूं, आगे चलता हूं। नाउ आपके पास सीन कुछ ये बन रहा है कि जो B से लेके D तक है, मैं अगर इसको लिखता हूं B से D डिवाइडेड बाय D से C इज इक्वल्स टू C ओवर B, या फिर आप ये लिख सकते हैं DC उसको रेसिप्रोक कर दें ओवर BD इज इक्वल्स टू B ओवर C, ये लिख दिया। या फिर आप ये बात कर सकते हैं कि ये जो DC है ना, इसको प्लस किया BD के अंदर। ये जो दोनों केसेस हैं, मैंने इनको आपस में DC और BD को जब प्लस किया और इसको डिवाइड मैं उसी से करता हूं BD के साथ, तो ये जो मेरे पास केस बनता है, इसको वो जैसे प्रॉपर्टी होती है ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इसमें सिर्फ कंपोनेंडो की अगर प्रॉपर्टी यहां पे मैंने यूज कर दी तो वो डिवाइडेड बाय हमारे पास BD का ऑप्शन आ गया। तो कंपोनेंडो की इस प्रॉपर्टी के तहत मेरे पास यहां पे बन रहा है B प्लस C ओवर C, ये आ जाएगा। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको आगे मूव करें, आप इसको बात को बढ़ा के चेंज करें और इसको आप ये भी तो कह सकते हैं कि ऊपर ये आपका जो सीन है, इसको मैं लिख देता हूं, जो ऊपर है वो आ जाएगा A एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय BD, B से D तक, और दैट विल गोज टू B प्लस C ओवर C। या फिर आप यहां से BD को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली हमारा टारगेट तो इसकी जानिब ही आ रहा है, वो आ रहा है AC, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें AC ओवर B प्लस C, ये आ जाएगा। ले जी, ये इस हद तक तो हम पहुंच गए। अब हमने आगे इसके बारे में जब बताना है कि एक्चुअली आपका ये जो I है डिवाइड करता है AD को, अब इसकी रेशो आपने फाइंड कर ली। सो आपने ये बता दिया 10 I डिवाइड्स AD डिवाइड्स AD इन द रेशो, किस रेशो के साथ, देखिएगा आपने उसको डिवाइड किया इन द रेशो किस C, और वो जो आपके पास BD की थी वो बन गई AC ओवर B प्लस C। लो जी, या फिर आप ये कह सकते हैं, इसको उधर प्रोसीड करेंगे तो आपका C से C कैंसिल भी हो रहा है यहां से, तो ये आप इसको कर देंगे R इन द रेशो। इसकी रेशो इस तरह से बदल भी सकती है, और वो ये हो सकती है कि B प्लस C को उधर ले जाएं तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B प्लस C रेशो A। सो लिहाजा कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, आपके पास कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे जो आप यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ I की बात कर रहा हूँ। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ I जो हमारे पास बन जाएगा वो एग्जैक्टली ये बन जाएगा R, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ I लिख रहा हूँ, वो आ जाएंगे B प्लस C, ये पहली रेशो, इसके साथ वो पॉइंट BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय B प्लस C, और जब इधर मैं लिखता हूं प्लस AX1, उसी के बाद इसी तरह नेक्स्ट जब आप लिखते हैं तो इधर भी B प्लस C, और इसके साथ जो कोऑर्डिनेट्स आप लिख रहे हैं वो आपके पास BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय B प्लस C, और इसको जब आप करते हैं प्लस AY1 के साथ ट्रीट, तो आप देख रहे हैं दोनों में ये जो B प्लस C का ऑप्शन है ये दोनों में कैंसिल हो रहा है, और बाकी आपके पास ये सीन बच रहा है। सो फाइनली आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप इसको ये कह सकते हैं कि दैट इज़ जो रिजल्ट बना वो आपका AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय
और उसको आप जब नीचे इसको डिवीजन में जब आप लिख रहे होते हैं तो बेसिकली आपने दोनों को ऐड करना होता है जो रेशो फॉर्मूला के मुताबिक, तो वो a प्लस बी प्लस सी इधर भी आ जाता है और a प्लस बी प्लस सी इधर भी आ जाता है। तो जब आप यहाँ पे भी लिखेंगे तो आपका नीचे रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ऊपर आपके पास वही कोऑर्डिनेट्स हैं ay1 प्लस by2 प्लस cy3। और यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो a b c हैं ये लेंथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी साइड की लेंथ्स को, लिहाजा the symmetry of these coordinates shows that the bisector of the angle C will also passes through the same point, thus the angles bisectors are congruent। लिहाजा जो आपके पास एंगल्स बाइसेक्टर हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये उसकी सिमेट्री बताती है। जी तो देखा आपने किस तरह से हमने इन दोनों थ्योरम्स को प्रूव किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।